Please raise your hand who have found question with correct answer. Okay. Question number 4 we did in class. ये तो हमने किया ही था. Question number 5 answer I told you. किस किस का 8% आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यू का? Who have found question number 5? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर किस किसने निकाला? रेज योर हैंड प्लीज. ओके, देन डू इट नाउ. Question number 5, start it now. Robert deposited rupees 12,500 in a bank for 3 years. Right? So what is given to you? Question number 5. Question number 5. C section. Kulveer Bhatia. Please come forward, beta. Kulveer, please tell me. What is given in 5th question? 3 from 7C. Yes, beta. You don't have module? What is given here? Robert deposited 12,500 in a bank. What is that? क्या चीज गिवन है इसमें? बेटा इसको मॉड्यूल दिखाओ जरा. आई थिंक इसके पास मॉड्यूल नहीं है. शो हिम. Principal. Yes. P is given to you rupees 12,500. और भी बताओ नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट और क्या दिया हुआ है हमें? कुलवीर मॉड्यूल में देखो बेटा. टाइम. टाइम. व्हाट इज टाइम? What is time? 3 years. Yes. After 3 years, he received rupees 15,500 from the bank as amount. So what is that? 15,500 क्या चीज है बेटा? What is that? Okay, sit down now. Sit down. जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए बेटा, प्लीज सेटल डाउन. We are doing question number 5 from the module. Principal is given to you 12,500. Time is given to you 3 years and amount is given to you. क्योंकि उसको जो वापस मिले हैं amount that is given to be 15,500. मैंने इस क्वेश्चन का हिंट दिया था ना आपको on Saturday. Who have done it? Raise your hand. जिन्होंने घर पे ट्राई किया था और जिनका 8% आंसर आ रहा है. यस, गुड, वेरी गुड. आपकी वॉइस नहीं आ रही. वॉइस नहीं आ रही बेटा? आई सी बेटा, अभी चेक करती हूँ. अभी बेटर है? नो नो. अच्छा, ओके. वेट बेटा. Just a minute बेटा. Yes, hello बेटा. Can you hear me? हाथ खड़ा करो. सारे सेक्शंस. किस पे नहीं आ रही? किसने बताया था? ई सेक्शन. अभी भी नहीं आ रही. आपको ई सेक्शन को नहीं आ रही है.
बेटे आप ठीक करवाओ माइक, बाकी सेक्शंस में आ रही है, स्पीकर ठीक करवाओ जरा। एंड व्हाट अबाउट अदर सेक्शंस, कैन यू हियर मी ऑल सेक्शन? रेज योर हैंड। सबको आ रही है आवाज? यस, ई सेक्शन बेटा ठीक करो इसको। ओनली आपके सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है बेटा। ई सेक्शन बेटा थोड़ा करेक्शन करवाओ उधर ही, बाकी सब में आ रही है। एंड नाउ आई एम डूइंग फॉर दोज जिन्होंने नहीं किया है, आई एम रिवाइजिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिन्होंने किया है, दे कैन चेक इट, हैव दे डन लाइक दिस और नॉट। अमाउंट इज गिवन टू यू 15,500. What is the rate of interest? R we have to find out. You know, rate we have to find out, and rate, whenever answer comes, we always represent it in percentage form, right? So simple interest formula lagega, that you know, P into R into T by 100. I told you, first of all, you have to write the formula. Also, amount is given to you. Amount is equal to principal plus interest. ओके, अमाउंट इज गिवन टू यू 15,500, वैल्यू आपको दी हुई है, प्रिंसिपल भी आपको दिया हुआ है 12,500। बहुत ही अच्छे वाले नंबर्स हैं, कैलकुलेशन इज वेरी वेरी सिंपल। यू कैन फाइंड सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम हियर। क्विकली डू इट नाउ। जिन बच्चों ने नहीं किया है घर पे, डू इट नाउ, डू इट विद मी एंड चेक योर आंसर। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा। आपको निकालना है इसमें रेट। What is the rate of interest he received from the bank? Okay. What is I coming? Raise your hand. I कितना आ रहा है? बी सेक्शन, अमन जैन, आगे आके फटाफट से बताओ, चलो फास्ट फास्ट आओ, ये मॉड्यूल फिनिश करो आज, so that we can do extra questions. आज आपका लास्ट डे इस चैप्टर का। What is amount interest coming बेटा? Ma'am, repeat the question, please. Please find out I from here. इंटरेस्ट की वैल्यू निकालो। 13,000. 30,000 is coming. Yes. Now you have to find interest. Sorry, rate, right? So rate निकालने के लिए you will put the value here. It is 30,000. Okay, sit down, beta. Do it. Please complete it. 30,000. I is given to you. P is known to you. T is known to you. Write down all the values. 12,500 into R into 3 upon 100. जो चीज नहीं पता है उसको एज इट इज लिख लो। डी सेक्शन, आई थिंक आप आंसर बता रहे हो, योर वॉइस इज नॉट कमिंग बेटा। You will check from here that R is coming out to be R. Excuse me, ma'am. Yes, बेटा। मैम 30,000 की जगह 3,000 नहीं आएगा? Let me see. Yes, 3,000. It is 3,000. It is 3,000. Yes. So this is also 3,000. Who are doing themselves? They can only tell me how to correct it. 3,000 is simple interest, right? And here, from here, you can find R by transposing the numbers on the other side. Okay. This was simple calculation. Who have done at home, they are the winners. They could do it. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, एंड थर्ड क्वेश्चन डजन वाला क्वेश्चन था। आई टोल्ड यू ये लास्ट में करेंगे। दिस वाज लिटिल डिफिकल्ट। ओके, लेट अस डू थर्ड आल्सो। एनी डाउट इन दिस बेटा? ऐसे जो हमने बाकी क्वेश्चंस किए थे उसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन था, फिर हमने आर निकाला था। इसमें हमें अमाउंट गिवन है, तो अमाउंट के बाद हमें पहले आई निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम आर निकालेंगे। ओके,
वन मोर फॉर्मूला यू हैड टू अप्लाई हियर, ये वाला एक्स्ट्रा फॉर्मूला ये आपको लगाना पड़ा यहाँ पे, बिकॉज अमाउंट वाज गिवन। किन किन को बहुत अच्छे से समझ आ चुका है ये क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? दे आल्सो रेज देयर हैंड्स, आई विल वेट फॉर देम टू आस्क द क्वेश्चन। चलो फिर अभी थर्ड क्वेश्चन करते हैं। दिस वाज लिटिल डिफरेंट। ओके, अभी ये डिफरेंट क्यों है क्वेश्चन? बिकॉज इसमें डजन की बात हो रही है। बाकी सब में आपने किए कि समथिंग वाज ब्रॉट फॉर दिस रुपीज। ओके, हाँ जी बेटा। Shall we do third question now, beta? किसी को कोई डाउट है? जी सेक्शन से बेटे, यू आर आस्किंग समथिंग? वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ रही है। ओके, देन वी आर स्टार्टिंग थर्ड क्वेश्चन बेटा। ओके, third question is Kareem bought 150 dozen pencils for rupees 10 per dozen. E section. Third question. Third question is cost of 1 dozen pencil is given to you. Write down CP of 1 dozen pencils. Rupee 10. It is given to you. Cost of 1 dozen pencil is given to you 10 rupees, because it is written rupees 10 per dozen. Kareem bought 150 dozen pencils. Okay. So cost price of 150 dozen pencils कितनी होगी? सोच के बताओ मेरे को, and raise your hand. Cost of CP of 1 dozen pencil is given to be rupees 10. What will be the cost price of 150 dozen pencils? A section, Manmohit Singh. A section. हाँ जी बेटे। वन डजन का आपको कॉस्ट गिवन है, तो 150 डजन का कितना होगा? क्या करोगे इसको बेटा? विल यू मल्टीप्लाई इट? क्या इसको मल्टीप्लाई करोगी 10 को 150 से? Raise your hand who say yes, we will multiply. Yes, of course. Yes, okay. बैठो बेटा, sit down बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। It is coming out to be rupees 1500. ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, हमें ये पता चल गया कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी that was rupees 1500. I am reading this sentence once again बेटा, ध्यान से समझो क्वेश्चन को। Kareem bought 150 dozen of pencils at the rate of rupees 10 per dozen. एक डजन पेंसिल की कॉस्ट 10 रुपीज है, तो ही बॉट 150 डजन पेंसिल्स, उसकी कॉस्ट हमने निकाल ली, इट इज कमिंग आउट टू बी 1500, राइट? हिज ओवरहेड एक्सपेंसेस वर रुपीज 100. ओवरहेड एक्सपेंसेस मतलब शायद उसने उसको पैकिंग किया या जो किया उसने, इतनी डजन पेंसिल्स लेके उनको बॉक्सेस में पैक किया और अपनी मनी स्पेंड की उसके ऊपर।
ठीक है, आगे सेल करने के लिए, तो उनको हम बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस, कि उसने 100 रुपीज और उसके ऊपर लगाए उसको पैक करने के लिए, एंड ही सोल्ड देम एट रुपीज 1 रुपी 20 पैसा ईच। एक पेंसिल की कॉस्ट आपको दी हुई है, जब उसने बेचा उसको तो उसने 1 रुपी 1 रुपी 20 पैसे में एक एक पेंसिल बेची। व्हाट वाज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट? एवरीबडी रिमेंबर्स प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए वी वांट प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट है या फिर लॉस है, उसके हिसाब से हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे। ओके, कॉस्ट प्राइस यू हैव कम टू नो कि कॉस्ट प्राइस आपके पास 1500 है जिसमें उसने पेंसिल्स खरीदी, बट उसने ओवरहेड एक्सपेंसेस भी किया इसके ऊपर, ओवरहेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ओवरहेड एक्सपेंसेस को ब्रैकेट में भी लिखो यहां पे, एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा मनी स्पेंट, कि उसने उसके ऊपर पेंसिल्स के ऊपर एक्स्ट्रा मनी भी लगाई। कितनी लगाई? 100 रुपीज। तो उसकी कॉस्ट प्राइस टोटल क्या होगी? लिखो, टोटल कॉस्ट प्राइस CP of pencil is equal to 1500 into 100, 1500 सॉरी प्लस 100, बिकॉज एडिशन करना है हमने इसमें, राइट? तो उसको ₹1600 उसको जो था वो कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, अभी हमें प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए सबसे पहले एसपी पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस तो आपको पता चल गई। सो एसपी के लिए आपको पर पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो लिखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ एसपी ऑफ 1 पेंसिल, जो हमें गिवन है पहले उसको लिखेंगे, 1 रुपी 20 पैसा 1 पेंसिल, ईच की कॉस्ट दी हुई थी ना हमें, राइट? तो एसपी ऑफ 1 डजन पेंसिल्स की कितनी होगी? हम तो डजन में बात कर रहे हैं ना, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट इतनी है तो डजन पेंसिल, डजन मींस हाउ मेनी शुड बी, कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? डजन मींस व्हाट? किस किस को पता है डजन का मतलब क्या होता है? हाथ खड़ा करो। 12, यस, छोटी क्लास में आपको बताया हुआ है, इज इक्वल टू 12 इंटू 1.20। 1 डजन पेंसिल की पहले हम कॉस्ट निकालेंगे, फिर हम 150 डजन की निकालेंगे जो उसने खरीदी थी, राइट? प्लीज इसको मल्टीप्लाई करके बताओ, 1.20 को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे व्हाट इज कमिंग? कॉस्ट बताओ मेरे को, डू इट इन रफ। रफ कॉलम रेडी होना चाहिए आपका, मल्टीप्लाई करो वहां पे साइड पे। वेरी गुड, आई एम गोइंग टू राइट आंसर ऑन द बोर्ड, आप चेक कर सकते हो, निकालो इसको। डेसिमल 14.40 14.40 rupees, 14.40, 14 rupees 40 paisa is the cost of 1 dozen pencils। बट हमने निकालनी है सेलिंग प्राइस ऑफ 150 डजन पेंसिल्स, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में हमारी 150 डजन की बात हो रही है। ओके, इज इक्वल टू रुपीज 150 इंटू 14.40, प्लीज डू इट, वेरी गुड। क्वेश्चन के सामने भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं कि रफ कॉलम में जाना है आपको। डू इट, कई बच्चे अपना पेन नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर आंसर्स। एग्जाम में कैसे करोगे? अगर अभी नहीं लिख रहे हो तो यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट इन एग्जाम। वेरी गुड, आंसर नहीं बताएगा, मैं आई विल कॉल द नेम, सबने करना है, आई विल कॉल द नेम एंड देन यू विल टेल मी द आंसर। बैठे बैठे कोई भी आंसर नहीं बताएगा।
Yes, E section. Arunpreet. बाकी करते रहो, इधर उधर मत देखो. Arunpreet will come. अपने आप आगे आएंगे जिसको मैं बुला रही हूँ. हाँ जी बेटे, निकाले आपने आंसर? मैम कर रहे थे अभी। ओके, करो करो. गुड. सिट डाउन. जिनका निकल रहा है दे कैन रेज देयर हैंड्स. जिन्होंने कर लिया है. गुड. ओके. Everybody do. Everybody do. I will call the name. Good. D section, second bench girl. Yes बेटा, जल्दी से बता दो. लेफ्ट साइड पे जो बैठी है. Yes. You raise your hand now. हाँ, आपको ही बोल रही हो बेटा. सेकंड बेंच पे जो गर्ल बैठी है, she was raising her hand. D section. I can see you. Yes. हाँ जी बेटा, आ जाओ. बाकी बच्चे कंटिन्यू करो प्लीज. हाँ जी. 2160. 2160 is the correct answer. 2160 is the selling price of, very good beta, selling price of 150 dozen pencils. Who have found it? 2160. Very good. Very good. Selling price is in front of you. ठीक है, इसको भी सर्कल कर लेते हैं. ये अभी हमने यूज करनी है. आपके पास कॉस्ट प्राइस भी निकल आई थी पहले से, अभी सेलिंग प्राइस भी निकल आई है. नाउ यू हैव टू चेक प्रॉफिट है या फिर लॉस है. यू कैन सी वेरी वेल कि प्रॉफिट एसपी इज ग्रेटर, सो प्रॉफिट विल बी एसपी माइनस सीपी. दैट यू नो. सबको दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो आपकी प्रॉफिट आएगा. प्रॉफिट, फाइंड आउट प्रॉफिट. व्हाट इज कमिंग? 2160 minus 1600. Profit निकालो. Then we have to find profit percent. मैं 560. 560. वेरी गुड. प्रॉफिट परसेंट भी निकालो आगे. एक स्टेप और रह गया आपका क्वेश्चन का, उसके बाद इट विल बी कंप्लीटेड. 560 इज द प्रॉफिट, बट हमें निकालना था परसेंटेज. तो प्रॉफिट परसेंट विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला लगाओ, P बाय CP इंटू 100. जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार आपको रिकॉल होता जाएगा एंड इट विल, you will never forget it. Please put the values. CP आपको पता है, प्रॉफिट पता है, वैल्यूज डालो उसकी. 560 upon into 100. वेरी गुड. कटिंग करो इसकी. F section. अमन कुमार. F section अमन. बेटे आपने निकाल लिया इसको? मैम यस. हाँ जी, बताओ कितना आ रहा है? 45%. 45. यस. Okay. 35. मैम 35. 35. yes. 35 is correct answer. बहुत इजी कैलकुलेशन है बेटा. 0 कट रहे हैं आपके, है ना. 35% is the correct answer. और आपकी ऑप्शन कौन सी आ रही है बेटा? D option is coming. 35% profit. Everybody completed. मैं ये क्वेश्चन रिवाइज करना चाहती हूँ. एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू. बोर्ड पे सब लोग देखोगे. आई विल रिवाइज दिस क्वेश्चन. ओके. और 35% सबका आ गया बेटा. हैव यू कैलकुलेटेड? रेज योर हैंड.
एवरीबडी आर डन? वेरी गुड, वेरी गुड। मैं ये क्वेश्चन दोबारा रिवाइज कर रही हूँ, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, एवरीबडी लुक एट द बोर्ड। बेटे देखो, इस पूरे चैप्टर में कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आपके एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा जिसमें डिफरेंट फॉर्मूला लग रहा है। फिर आपका प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट वाला क्वेश्चन पक्का आता है एक, जो अभी आप कर रहे हो ऐसे वाले क्वेश्चंस, ठीक है। और बाकी आपके परसेंटेज वाले आते हैं, चेंज द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, और फिर डेसिमल इनटू परसेंटेज, और परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, व्हाटएवर, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो तीनों में कैसे कैसे अपनी थॉट प्रोसेस लगानी, कैसे आपने सोचना है क्वेश्चन को, वो आपने याद रखना है। अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमें कॉस्ट प्राइस दी गई थी 150 डजन पेंसिल्स की। हमें दी हुई थी 1 डजन पेंसिल की कॉस्ट दी हुई थी ₹10, और गिवन था कि उसने 150 डजन पेंसिल्स खरीदी थी। तो हमने 150 डजन पेंसिल की पहले कॉस्ट प्राइस निकाल ली। अब वो डजन में जब बात कर रहे हैं किसी भी चीज को, जब उसने डजन में खरीदा है तो हम कॉस्ट में तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस सारे डजन में ही निकालेंगे ना। ओके, सो हमने कॉस्ट प्राइस निकाली 150 डजन पेंसिल्स की सबसे पहले। बट एक सेंटेंस और इसके बाद लिखा था कि उसने उसके ऊपर ओवरहेड एक्सपेंसेस किया। ओवरहेड एक्सपेंसेस उसमें जो उसने खरीदा उसको नाइसली उसने पैक किया बेचने से पहले, तो उसके जो पैकिंग में उसके जो मनी लगी वो कितने रुपीज थी? 100 रुपीज थी। तो वो भी इसकी कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी होगी? 1500, जो हमने पहले से निकाली थी, प्लस 100 रुपीज ओवरहेड एक्सपेंसेस निकाले। तो ये हमारी टोटल सीपीआई। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर इसको नहीं मिस करना आपने, कि टोटल सीपी हमारी जो आई थी, जितनी मनी उसने उसके ऊपर लगाई पैकिंग में, वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। ओके, उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल वाज गिवन टू यू, कि एक पेंसिल की कॉस्ट दी हुई थी। प्लीज माइंड में आपने ये देखना है कि 150 के बारे में हमें कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि 150 की हमने सीपी निकाली है, 150 की ही एसपी निकालनी पड़ेगी, तभी हमें प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा। ओके, तो 1 पेंसिल की हमने निकाली, यहाँ पे गिवन थी। फिर हमने 1 डजन की निकाली, सो दैट हम उसको 12 से मल्टीपल करके उसकी वैल्यू निकाल पाए। फिर हमने 150 डजन की निकाली, 150 डजन के लिए 150 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। टेक केयर, यहाँ पे कोई भी स्टेप अगर मिस हुआ तो क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है आपका। ओके, उसके बाद हमने देखा कि एसपी और सीपी में से दोनों में से बड़ा कौन सा है। यू कैन सी फ्रॉम द कैलकुलेशन एसपी इज बिगर, दैट्स व्हाई देयर विल बी प्रॉफिट। प्रॉफिट का हमने फॉर्मूला लगाया, दैट वाज 560। फिर हमने प्रॉफिट परसेंट निकाला। प्रॉफिट परसेंट का भी आपको फॉर्मूला पता है, पी बाय सीपी इंटू 100। तो हमने इसका फॉर्मूला लगा के 35% उसका आंसर निकाला। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको छोड़ा हुआ था कि लास्ट में यू विल बी डूइंग व्हेन यू विल अंडरस्टैंड ऑल द अदर क्वेश्चंस। ओके, नाउ व्हेन अ केस स्टडी इज लेफ्ट, केस स्टडी बिल्कुल वैसे ही है जैसे जैसे अभी आपने क्वेश्चन किए, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यू डू इट कॉन्फिडेंटली, आई विल बी आस्किंग यू कैसे हर एक स्टेप करना है। लेट अस रीड इट, केस स्टडी क्वेश्चन। और जिन स्टूडेंट्स को आता है केस स्टडी की हाँ हाउ टू परफॉर्म, प्लीज स्टार्ट डूइंग। You have done a lot, काफी प्रैक्टिस कर लिया आपने इन क्वेश्चंस की। See, I am reading it. You also read in the book module. The clearance sale was going on. Sale was there in the shop. A shopkeeper sold 2 articles at rupees 2160 each. जब तक आप मॉड्यूल में क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे आपको नहीं समझ आएगा। वो जस्ट लुकिंग स्टेट की हाँ सिर्फ सुन ही रहे हो मेरे को, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। अंडरलाइन करो अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन को, अंडरलाइन करो। द क्लियरेंस सेल वाज गोइंग ऑन, द शॉपकीपर सोल्ड, सोल्ड को अंडरलाइन करो। इट इज गिवन ही सोल्ड 2 आर्टिकल्स। सोल्ड में क्या चीज आएगी आपके पास? एसपी आएगी, दैट यू नो। मॉड्यूल में अंडरलाइन करो और वहां पे एसपी लिखो कि एसपी आपको गिवन है 2 आर्टिकल्स उसने बेचे, कितने के? रुपीज 2160 ईच। एक आर्टिकल उसने 2160 का बेचा और दूसरा भी सेम रेट पे बेचा।
Okay, these were sold at a gain of 8% and loss of 4%. तो यहाँ पे 2 आर्टिकल्स की बात हो रही है, A1 की बात हो रही है और A2 की बात हो रही है। 2 आर्टिकल्स हैं अलग अलग। A1 के बारे में क्या क्या पता है आपको? जी सेक्शन, हरमन आगे आओ। यस, A1 के बारे में क्या क्या पता है कि ये जो एक आर्टिकल था इसके बारे में क्या क्या गिवन है यहाँ पे? कैन यू टेल मी? 8%. शुरू से बताओ क्या क्या गिवन है A1 के बारे में। 2 आर्टिकल्स हैं A1 और A2। Case study पढ़ो. आगे बढ़े, क्या गिवन है इसके बारे में? हरमन यू आर लुकिंग हियर एंड देयर, है ना? बैठो, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। अभी आपने रिवाइज करना शुरू नहीं किया घर पे भी, मुझे लग रहा है। सी सेक्शन, कुलवीर भाटिया। कैन यू टेल मी बेटा क्या गिवन है? माइक ऑन करो। हाँ जी, क्या मालूम है बेटा इसके बारे में? 2 आर्टिकल्स की बात हो रही है, A1 एंड A2। A1 एंड A2 हमने खुद लिखा है इसकी समरी बनाने के लिए। आपने अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा बेटा? ओके, कोई नहीं। जो आपके साथ लड़की बैठी इधर फर्स्ट बेंच पे, बेटा कैन यू टेल मी? फिर आई विल कॉल यू अगेन बेटा। हाँ जी बेटे, कैन यू टेल मी A1 के बारे में क्या पता है आपको? मैं दोबारा रीड कर रही हूँ बेटा क्वेश्चन। एक शॉपकीपर ने 2 आर्टिकल सेल किए, सेल लगी हुई थी तो उसने बेचे 2 आर्टिकल्स मतलब 2 चीजें उसने बेची। कुछ भी था वो, चाहे वो क्लोथिंग थी, चाहे वो बॉक्सेस थे, व्हाटएवर। तो एक एक की कॉस्ट जो थी वो 2160 थी। तो क्या चीज गिवन है हमें A1 और A2 के बारे में? बी सेक्शन, बी सेक्शन मानवी। अगर नहीं आता तो मैं करवाऊंगी, ये चिंता नहीं करने की। हाँ भी पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं टेस्ट नहीं ले रही आपका। इफ इट इज डिफिकल्ट फॉर यू आई विल टेल यू हाउ टू डू। आपको क्या समझ आ रही कि क्या गिवन है बेटा? मैम एक आर्टिकल की कॉस्ट दी हुई है 2160 कॉस्ट मतलब क्या है, सीपी या फिर एसपी? मैम कॉस्ट प्राइस। तो उसका मतलब उसने खरीदा है क्या? वो शॉपकीपर ने खरीदा है कुछ? मैम नो, बेचा है, सेल प्राइस है। हाँ, तो बेचे हैं तो फिर क्या आना चाहिए? एसपी आना चाहिए ना। मैम यस। वेरी गुड, बताओ एसपी कितनी है? ₹2160। वेरी गुड। और क्या दिया हुआ है हमें इस क्वेश्चन में? गेन इज 8%। रेट इज दैट रेट, उसको क्या बोलेंगे फिर? आप गेन बोल रहे हो बेटा? गेन इज 8%। यस। यस, ओके। प्रॉफिट परसेंट आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 8%। यस। और क्या दिया हुआ है हमें? आर्टिकल 2 के बारे में क्या क्या पता है? इसकी भी सेलिंग प्राइस सेम है, दिया ना हमें, दोनों चीजें इसी में बेची। और क्या दिया हुआ है A2 के बारे में, सेकंड आर्टिकल के बारे में? मैम लॉस 4%। वेरी गुड, लॉस परसेंट गिवन है, हमें दिया हुआ है 4% इसके ऊपर लॉस हुआ। यस। निकालना क्या है हमें?
नीचे वाले क्वेश्चंस हमें अभी पूछे गए हैं एक एक करके अकॉर्डिंग टू दिस समरी। ओके बैठो बेटा, सिट डाउन। Okay. Now, first question is, what is the cost price of the article sold at 8% gain? A पार्ट में आपसे पूछा गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ कौन से आर्टिकल की, A1 की या फिर A2 की? किसकी कॉस्ट प्राइस पूछी हुई है? जो कह रहे हैं कि यस A1 की पूछी गई है, रेज योर हैंड जिनको समझ आ गया है कि A1 की पूछी गई है। वेरी गुड, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि जिसकी 8% उसको प्रॉफिट हुआ उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस ऑफ A1 आपको निकालनी है। अब ये सिर्फ A1 को फोकस करो A1 पे हमें एसपी और प्रॉफिट परसेंट गिवन है, हमें सीपी निकालनी है। किनको आती है सीपी निकालनी अगर हमें एसपी और प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो? हाथ खड़ा करो, किस किस को आता है सीपी निकालना? पिछले क्वेश्चन किए फ्राइडे को, सैटरडे को। CP is 2000. सीपी इज 2000। ओके, मेथड बताओ कैसे किया, क्योंकि बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना। सी बेटा, हमने फ्राइडे को भी ऐसा सेम क्वेश्चन किया था, सैटरडे को भी किया था सेम क्वेश्चन कि सीपी हमने कैसे निकालनी है। प्लीज एक्सप्लेन बेटा। हाँ जी, कैसे निकाला आपने? मैम CP is 100% यस, सीपी इज 100%। यस and gain is 8%. यस। Ma'am, we will add 100% and 8%. हाँ Ma'am, it will equals to 108%. यस, Ma'am, and let CP equals to X and profit equals to Y. वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से आपने किया है। वेरी गुड बेटा, गुड। Ma'am, then we will multiply Yes. 108 into X. Correct. Yes. Then you found CP as 2000. ठीक है, very good. 2000 is correct answer. Very good. Sit down, beta. Okay. Then we जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था, मैंने भी आपको बताया था सीपी निकालने वाले जो हमने क्वेश्चन किए थे उनको हमने यूनिटरी मेथड से किया था, इफ यू रिमेम्बर। ओके, हर मेथड इज आल्सो करेक्ट, बट अगर आपको समझ आए परसेंटेज का तो ओके। अपनी नोटबुक जरा टर्न करके देखो हमने सीपी वाला क्वेश्चन कैसे किया था, एवरीबॉडी। वेरी गुड, पीछे टर्न करके देखो। अगर हमें एसपी और प्रॉफिट परसेंट पता हो तो हम सीपी कैसे निकालते हैं। किसको मिल गया पीछे किया हुआ? रेज योर हैंड जिनको पता चल गया कि हाँ ये कौन से क्वेश्चन से हम मैच कर रहे हैं। वेरी गुड, हाथ खड़ा करो जिनको पता चल गया है कि हाँ सीपी कैसे निकालते हैं अगर एसपी और प्रॉफिट परसेंट पता हो तो। उसको देख देख के करना शुरू करो, डू इट बाय द सेम मेथड। वेरी गुड। मैं आपको क्वेश्चन नंबर भी बताती हूँ, यहाँ से हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 किया था हमने, एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 2 किया था कॉस्ट प्राइस निकालने वाला। एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 2 सबने किया हुआ है, एक बार उसको देखो कैसे किया था, प्रोसेस क्या क्या हमने फॉलो किया था, उसी मेथड से करो। मैंने आपको इजीएस्ट वे बताया है, जिन बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है चैप्टर, दैट वाज थोड़ा सा लंबा मेथड है लेकिन इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर किसको मिल गया है? एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 2, रेश योर हैंड बेटा। क्या मैं दोबारा करवाऊं क्वेश्चन नंबर 2 या मिल गया है आपको? ओके, डू इट देन। देखो उसको कैसे किया हुआ है।
आई टोल्ड यू बेटा, यहाँ पे आपको जो 8% गिवन है प्रॉफिट, इससे हमें ये पता चलता है कि इफ सीपी यहाँ अगर हमारे पास ₹100 है तो हमारे पास प्रॉफिट क्या होगा, विल बी ₹8। यहाँ से हमें ये पता चलता है, प्रॉफिट परसेंट हमें ये बताता है कि अगर हमारी सीपी ₹100 है, 8% का मतलब क्या है, 8 आउट ऑफ 100। इसका मतलब कि हमने ₹100 से में से हमें ₹8 का प्रॉफिट हुआ। ये चीज समझ आ गई आपको कि अगर सीपी हमारे पास 100 होता तो उसके ऊपर ₹8 हमें प्रॉफिट होना था। रेशो हैंड, इतनी सी बात समझ आ गई आपको बेटा? हाथ खड़े करो, किस किस को समझ आया ये यहाँ तक, सिर्फ यही वाली बात। 8% हमें ये बताता है कि अगर हमारे कॉस्ट प्राइस 100 है तो इस हमें प्रॉफिट जो होगी वो ₹8 होगा, क्योंकि बेटा जो भी हमें प्रॉफिट और लॉस होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू, ओके? तो यहां से हम कॉस्ट प्राइस इसकी निकालेंगे, सॉरी यहां से सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है? वैल्यू पुट किया आपने, 100 प्लस 8 इज इक्वल टू ₹108। एसपी हमें दी हुई है। अब आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हो कि अगर then selling price is equal to 108, ठीक है? if CP is ₹1, यूनिटरी मेथड लगा रहे हो, then SP will be equal to 108 by 100, and if CP is rupees, आपको क्या गिवन था, SP गिवन था यहाँ पे, तो ओके इसको फिर उल्टा करना पड़ेगा। प्लीज इसको ठीक करो जरा। if SP is ₹108, CP is ₹100, okay? If SP is ₹1, then CP will be equal to 100 by 108, and if SP is rupees, जो आपको given है क्वेश्चन में 2160, then CP will be equal to 100 by 108 into 2160, ठीक है? अब यहां से आप वैल्यू निकालो इसको काट के, 2160। हम सिर्फ A1 आर्टिकल की बात कर रहे हैं, ओके? A1 के बारे में जो हमें सीपी निकाला था उसकी बात कर रहे हैं अभी। राइट इट नीटली एंड अंडरस्टैंड करके लिखो इसको। ये थोड़ा सा लेंथी स्टेप्स है लेकिन इजी है। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड कि प्रॉफिट परसेंट इज गिवन टू यू, यू हैव कम टू नो प्रॉफिट, एंड फ्रॉम देयर यू हैव फाउंड एसपी, एंड फिर आप यूनिटरी मेथड लगा रहे हो, ओके? इसको नोट डाउन कर लो, इसको घर पे दोबारा से रिवाइज करना, और आर्टिकल 2 की सीपी आप खुद निकालना बाय द सेम स्टेप्स। इसको कैलकुलेट करो बेटा, 100 by 108 into 2160। प्लीज कैलकुलेट। 2000 आ रहा है आपका? Yes, it is coming 2000। वेरी गुड, ये कैलकुलेशन तो आपने बहुत जल्दी कर ली। 2000 इज द प्राइस जो उन्होंने पूछी हुई। तो प्लीज इसको देखते हुए बिल्कुल सेम स्टेप्स में अब आर्टिकल 2 की सीपी निकालो, सेम स्टेप से। वेरी गुड। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट था, यहाँ पे लॉस परसेंट है, बस इतनी सी बात है। ये चैप्टर सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, ये काफी बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है बेटा। 7th क्लास में दिस इज अ डिफिकल्ट टॉपिक वाला, आई नो। अगर थोड़ा टाइम लग रहा है तो डजंट मैटर, slowly understand it, find out for article 2। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्लीज डू इट, सेम स्टेप्स फॉलो करो। किसी को कोई डाउट है, कोई स्टेप नहीं समझ आ रहा है? यस, जी सेक्शन से आई कैन सी वन हैंड। हु हैज डन बेटा? पीछे थर्ड बेंच।
अच्छा चलो, ओके, डू इट। कंटिन्यू। 22,050. हाँ, किसने निकाले? हाथ खड़ा करो। विच क्लास? कहाँ से बताया आंसर आपने बेटा? लाइट खुलेगी ना? उधर लगी पीछे? हाँ, मेरी उधर है ना, नेक्स्ट है ना मेरी। अच्छा, मैं वही सोच रही थी। मुझे लगता नहीं अब आएंगे। ऑफ कर दें फिर? खुद ही नहीं आएंगे। ऑफ करें फिर? हाँ,